हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग के इस संसार में, इस दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो, यदि नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, फाइन निफ्टी और आपके इंडेक्स HDFC, रिलायंस, SBI, BHEL है। इन पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फ्राइडे वाला जो व्यू था, थर्सडे को जो हमने बात की थी कि मार्केट हमें किस लेवल पर एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, तो वो लेवल था हमारा। उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। 46,780 अपसाइड के लिए। तो देखते हैं मार्केट ने क्या किया, हमारे लेवल को ब्रेक किया या नहीं किया। 46,780 को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड, जी, 150 से 160-170 पॉइंट लगभग हमें अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिले। और जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है कि सुबह मॉर्निंग में एक मूवमेंट देता है, उसके बाद फिर साइड में हो जाता है मार्केट। ये रोज का इसका सिस्टम बना हुआ है। बैंक निफ्टी में जो हमें ये लेवल दिखाई दी है, ये 160-170 पॉइंट काफ़ी है हमारे लिए एक दिन के ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद यदि आप ट्रेडिंग करते हो, बार बार ट्रेड करने का आपको खुजली होती है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको लेवल दे सकता हूँ। लेवल के ऊपर यदि आप वर्क करते हो तो आपको जो है प्रॉफिट में रहोगे। यदि आप लेवल के ऊपर प्रॉफिट तो आपने बना लिया, लेकिन फिर आपको खुजली हुई, आपको एक कैंडल बनती हुई दिखी, आप फिर उसमें घुस गए। पुट कॉल यदि आप करोगे तो आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें कोई भी यूट्यूबर या कोई भी गुरु आपको परफेक्ट ज्ञानी नहीं बना सकता। जब तक आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे, तब तक आप इस ट्रेडिंग में जिंदा नहीं रह सकते हो। आप बाहर हो जाओगे इस ट्रेडिंग की दुनिया से। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला। तो निफ्टी में हमारे 140 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। 140 पॉइंट कम नहीं होते। और डाउन साइड हमारा जो लेवल था उसके नीचे हमें 100 पॉइंट देखने को मिले, लेकिन वो क्या था, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल के अंदर ही जो है उसने खेल कर दिया था मार्केट ने। तो उसमें तो शायद ही आपने किसी ने कुछ लिया हो। इसके बाद आपकी फिर निफ्टी में कुछ मिला नहीं। आपका जो ये लेवल था सेंसेक्स, इसमें भी हमें लगभग 150 पॉइंट के लगभग मिले। और आपकी मिड कैप के अंदर हमें कुछ देखने को मिला नहीं। सॉरी, 50 पॉइंट मिले मिड कैप में। फिर निफ्टी में हमें कुछ 60-70 पॉइंट के लगभग देखने को मिले थे। HDFC में आपका कुछ नहीं मिला। रिलायंस में 9-10 पॉइंट मिले। SBI में हमें 2 पॉइंट मिले। और BHEL में भी लगभग 2 पॉइंट हमारे लेवल
ये 2 पॉइंट 4 पॉइंट 9 पॉइंट इनको आप कम मत समझिए। आप इनके ऑप्शन में काम तो करके देखिए आपको कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनका जो लोट साइज है उसके हिसाब से आपको पैसा मिले भाई। 2 पॉइंट में यदि आपका 1 रुपया भी बढ़ गया तो आपका 200 250, रिलायंस का है 250, तो 250 रुपये आपके बनते हैं। 2 पॉइंट यदि 2 रुपये ऊपर चला गया तो आपका 500 रुपया बन गया। और इसमें क्या रिस्क कम रहती है, क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस कम रहते हैं। इसमें आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप 8 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो इस इंडेक्स को। ये क्या कहते हैं, स्टॉक्स को। इंडेक्स में तो अपन होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम लीकेज ज़्यादा खा जाता है, और इसमें तो 10 5 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो 10 5 पॉइंट कवर हो जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट में क्या रह सकता है। मंडे को होली है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करना, होली मनाना, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करना। चलिए अब हम ट्यूसडे के लेवल के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में लेवल रहने वाला है 47,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 47,000 को यदि मार्केट ब्रेक करता है आपका, तो फिर आपको 47,200 और 47,200 का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस। यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको 47,350, इसके बाद 47,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड आपका लेवल रहेगा 46,790, 46,790। यदि इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 46,650, 46,500, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, यदि इसको ब्रेक करता है 46,500 को, तो फिर रहेगा हमारा 46,380 के लगभग मार्केट आपको डाउन साइड जाता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो यदि मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है, या तो मार्केट को इसी लेवल पर होल्ड करने दीजिए 1 आध घंटे, और होल्ड नहीं करता है और नीचे आता है, नीचे आकर के पिछले क्लोजिंग या पिछला हाई, यहाँ तक भी यदि मार्केट आता है इस रेंज के अंदर, आने के बाद यहाँ से वापस जैसे ही अब जाता है, तो जो ये पिछला हाई है इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो हम इसके लिए अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा ये होगा जहाँ मार्केट की ओपनिंग हुई। इसके बाद सेकंड टारगेट, इसके ऊपर जो भी हम लेवलों पे हमने चर्चा की उसके हिसाब से अपन लेवल ले सकते हैं। यदि आपका मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि गैप डाउन जैसे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद या तो यहीं पर रेंज बनाए, जो ये पिछला लो है इसको ब्रेक करता है, रेंज बनाने के बाद तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। या मार्केट वापस ऊपर आए, ऊपर आने के बाद फिर नीचे चलना शुरू करे और इस लेवल को यदि ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल तक अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, एक टारगेट बुक कर सकते हैं। इसके बाद यदि इसको ब्रेक करता है तो हम दूसरी पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ उसने थोड़ी सी रेंज क्रिएट की, और इसके बाद यदि आप निकलता है इस लेवल को ब्रेक करता है तब आप साइड जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको लेवल बताई दी है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में कल, सॉरी ट्यूसडे को क्या हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा
इससे पहले 2-3 दिन की छुट्टी है, तब तक आप एंजॉय कीजिए। फ्राइडे को निफ्टी में हमारा जो लेवल था उसके नीचे मार्केट ने हमें ओपनिंग दी। ओपनिंग के साथ ही हमारा जो लेवल था उसको रिटेस्ट करने आया मार्केट, वहीं से एक डाउनफॉल लगाया और उसके बाद जहाँ तक मार्केट गिरी 2 दिन पहले के हाई तक, हाई से वापस उसने रिकवरी चालू कर दी। चाहते तो आप लोग यहाँ से भी पोजीशन कैरी कर सकते थे। इस हाई को जैसे ही ब्रेक कर रहा था मार्केट, ये एक आपको सीखने वाली चीज़ है कि इस हाई तक आया मार्केट, इसके नीचे तक आया, इसकी यहाँ तक आया, ये इस यहाँ तक जब मार्केट आया, इसके बाद जब इसको ब्रेक कर रहा था इस लेवल को, जो अपना अपसाइड वाला लेवल, इसको ब्रेक करने के बाद यदि आप पोजीशन बना सकते थे तो पहला टारगेट आपका ये हो जाता। इसके बाद यदि ऊपर देखिए, आप ऊपर गया मार्केट, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर, फिर हल्का सा रिटेस्ट और फिर अपसाइड, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। यदि आपने निफ्टी में काम किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। चलिए अब हम निफ्टी के लेवल पर बात कर लेते हैं। निफ्टी के कौन से लेवल रहेंगे जिनमें हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ट्यूजडे को तो निफ्टी का लेवल रहेगा आपका 22,200 अपसाइड के लिए। 22,200 जब तक आपका ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और 22,200 यदि ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 22,260। इसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका 22,340। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 22,400। 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है 22,200 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो। ठीक है, ये आपके अपसाइड के लेवल पर बात हो गई। अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लेवल पर। तो डाउन साइड आपका लेवल रहेगा 22,050 का लेवल। यदि डाउन साइड ब्रेक होता है तो फिर आपकी निफ्टी जो है 22,000 तक आ सकती है वापस से। 22,000 को यदि डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर आपकी 21,970, 21,930 या 900 तक मार्केट आपका डाउन साइड आ सकता है। ये आपके निफ्टी के डाउन साइड के लेवल हो गए। यदि आपकी निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हमने बताया है मैंने कि जैसे ये गैप अप गैप डाउन ओपन मार्केट, गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि पिछला लो यदि ब्रेक कर रही है वापिस अपसाइड के लिए, ये लो आप इसको ही मान लीजिए, आप इसको मत देखिए, इस लो को मान लीजिए। इसको भी ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक आ जाता है। इसके बाद यदि और अप जाती है तो यहाँ से रिटेस्ट करेगी, उसके बाद हम अगली पोजीशन ले सकते हैं, तो मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। ये चीज़ें कुछ सीखने की है जो मैं आपको सिखा देता हूँ कभी कभी। बाकी तो मैं आपको लेवल देता ही रहता हूँ, उन पर आप काम करिए। चलिए निफ्टी का आपका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स में हमें जो हमारे लेवल थे उस पर हमें क्या मिला। तो उस पर हमें लगभग लगभग 150 पॉइंट मिले। अब हम डायरेक्ट लेवल पर बात करते हैं, ना तो किसी इंडेक्स का हम चार्ट खोलेंगे, सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आपको नोट करवा देता हूँ पूरे लेवल। वो लेवल आप नोट कर लीजिए, किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी और किस लेवल पर नहीं मिलेगी।
इसके बाद हम मिड कैप को ले लेते हैं। मिड कैप का जो हमारा डाउन साइड और अप साइड का लेवल रहेगा वो रहेगा मिड कैप 10,440 के ऊपर यदि निकलता है तो 10,550 तक जा सकता है। 10,550 तक जा सकता है, 150 पॉइंट। अब वो एक दिन में जाए या 2 दिन में जाए वो एक बात अलग हो जाती है। ठीक है। डाउन साइड का आपका लेवल रहेगा 10,380। यदि इसको ब्रेक करता है तो वापस मार्केट 10,300 तक डाउन जा सकता है। यह आपकी मिड कैप के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी फाइन निफ्टी की। तो फाइन निफ्टी में आपका लेवल रहेगा अप साइड के लिए फाइन निफ्टी, फाइन के लेवल लिखिए अब आप। फाइन का जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 20,840 अप साइड के लिए। यदि इसको ब्रेक करती है तो आपकी फिर निफ्टी 20,900 तक आपको अपसाइड जाती हुई मिल सकती है। यदि डाउन साइड हमारा जो लेवल है 20,750, यदि इसको ब्रेक करती है तो आपकी फिर निफ्टी जा सकती है 700, और 700 से नीचे आपकी 650 तक, 650 तक डाउन आपको जाती हुई मिल सकती है। ये आपकी फिर निफ्टी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी HDFC की। HDFC HDFC का जो हमारा लेवल है 1450 साइड के लिए। यदि इसको ब्रेक करती है तो 8 से 10 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट। यदि 1440 को नीचे ब्रेक करती है तो 8 से 10 पॉइंट नीचे खसक सकता है HDFC। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस, तो रिलायंस में आपका जो अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 2,922 के ऊपर, और डाउन साइड का लेवल रहेगा आपका 2,900 का लेवल। इसमें आपको यदि 2,922 को यदि ब्रेक करती है तो 30 से 40 पॉइंट अपसाइड जाने के चांस है, और डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसमें मुश्किल है आपको 10 या 15 पॉइंट देखने को मिले डाउन साइड। ठीक है। ये आपकी रिलायंस के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी बैंक SBI। SBI का आपका लेवल रहेगा 749, 749 साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा आपका 744। इसके नीचे P और इसके ऊपर C आप ले सकते हैं यदि आप ऐसा चाहते हैं तो। BHEL, BHEL, तो भाई मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी चलती है इससे। तो इसका जो अप साइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 241 अप साइड के लिए, और डाउन साइड का लेवल रहेगा 238। ये डाउन साइड के लिए लेवल रहने वाला है। ये आपके लेवल हो गए। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, वो आप करते नहीं हो। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद,
जय भारत।